सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने वाले जो राजा थे इंद्रद्युम्न उनका नाम था। उनके कोई संतान नहीं थी और वो जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और बोले राजा से, रानी से, गुंडीचा रानी थी, इंद्रद्युम्न राजा थे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? भगवान को पता था कि इनकी संतान नहीं है, तो भगवान ने कहा क्या मैं पुत्र दे दूं आपको? आपके पुत्र नहीं है? तब गुंडीचा रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप ये बताएं, आपको किसने कहा कि संतान नहीं है मेरी? हमारे 3 संतान हैं। अच्छा, हमारे 3 संतान हैं। भगवान ने कहा आपकी संतान है और हमें पता ही नहीं, क्या नाम है उनका? तब गुंडीचा माँ ने कहा मेरे बड़े बेटे का नाम है बलभद्र, छोटे बेटे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों हमारे ही तो पुत्र हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग जमाने के लोग, दुनिया के लोग सांसारिक पुत्र के लिए रोते हैं, पर ये तो कृष्ण को अपना मान बैठे हैं, भगवान को अपना मान बैठे हैं। अरे बेटा बेटी से गति नहीं है, गति चाहते हो तो भगवत भक्ति करो। मीराबाई के भी कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ। क्या बेटा था मीरा के? फिर गुरु गोविंद साहब के जब 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी, गुरु गोविंद साहब की पत्नी ने कहा देखो तो हमारे दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए। रोने लगी वो मां। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा पगली रोती क्यों है? अरे मैं मां हूं, मेरे 2 बच्चे जिंदा चुनवा दिए, मैं रोऊं ना? तब गुरु गोविंद साहब ने कहा था पगली तेरे 2 बेटे यदि दीवार में जिंदा चुनाए तो क्या हुआ? ये देख जितने संसार में तुझे बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो हैं। सब में अपने का भाव क्यों नहीं रख लेती? सब तेरे ही है। ऐसी दृष्टि कोई आम व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना। सब में अपना ही पुत्र मानो, सब मेरे ही तो हैं। कोई, अरे आज के जमाने में तो पराया भी काम आ जाता है। कई बार देखने में तो ये आता अपने काम नहीं आते, है ना? इसलिए आप जिसे देखो पुत्र की दृष्टि से देखो, बेटी के नजरिए से देखो, बस सब आपका ही तो है। ये पूरा संसार आपका है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार है हमारा। हमारा ही बच्चा हो, बेटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों के बेटे नहीं होते, वो लोग रोते हैं महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आपके बेटा इसलिए नहीं है, इसका कारण है। क्या कारण है भाई? पिता का ऋण हमेशा पुत्र चुकाता है। बैंक से पिता ने 10 लाख रुपए यदि लोन लिए हैं, कर्जा लिया है, तो पिता ना चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? बैंक किससे मांगेगी? बेटों से कहेगी भाई आप चुकाओ। पिता हमेशा ही बेटा कर्जा चुकाने के लिए होता है। तो जिनके सिर पर कर्जा था उनके यहां तो बेटा आ गए, पर जिनके यहां कर्जा, जिनके सिर पे कर्जा था ही नहीं, भगवान ने उन्हें बेटा बेटी नहीं दिए। अब वो लोगों को देख देख समझते हैं भाई सबके बेटा है, मेरे नहीं है। अरे भाई आपके सिर पे कर्जा नहीं था तो विधाता ने आपको झंझट में डाला नहीं, आपको संसार में कुछ दिन के लिए भेजा है। जाओ भगवान का भजन करो, और बेटा ही चाहिए तो कृष्ण का भाव बेटे की तरह बनाओ। कृष्ण ही हमारे बेटे हैं, इस भाव से जीवन जियो। दुनिया में वो बहुत अच्छे हैं जो भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, जो भगवान की मर्जी में अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। ईश्वर की मर्जी दें तो खुश और ना दें तो खुश। कर्जा था जिनके सिर पर उनके बेटे हैं, कर्जा नहीं था जिनके सिर पर उनके कोई संतान नहीं है। तो अब आप ही बताओ कि जिन पे कर्जा है वो लोग ज्यादा सुखी हैं या जिन पे कर्जा नहीं है वो ज्यादा सुखी? बोलो।
जिन पर कर्जा नहीं है वो ज्यादा सुखी है। इसलिए आप सुख स्वरूप हैं, पर अब लोगों को देख देख के अब लगता है बेटा बेटा बेटा, लोग रोते भी हैं बेटा नहीं है बेटा नहीं। मत रोया करिए, भगवान के लिए रोएंगे। जितना हम बेटों के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, बेटों के लिए आंसू बहाते हैं, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। इतना भगवान के प्रेम में रोए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। पर विडंबना ये है, हम जगत के लिए तो रोते हैं, जगन्नाथ के लिए नहीं रोते।